नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर एक मेंस का टॉपिक लेकर, क्योंकि आपका 67वीं बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको हेल्प किया जाए उससे आप लाभान्वित हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं मेंस का एक टॉपिक, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। एमएसएमई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूर्व के वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे मेंस का, जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उसमें एमएसएमई से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद 65वीं बीपीएससी में ही इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमएसएमई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि एमएसएमई की नई परिभाषा दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके योगदान या महत्व को बताइए। एमएसएमई की चुनौतियों को बताते हुए सरकार द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम की चर्चा करें। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, एमएसएमई भारत के औद्योगिक विकास का इंजन माना जाता है। इसमें बहुत सारे रोजगार मिलते हैं लोगों को, बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है, समावेशी विकास होता है। इन्हीं मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है 1 जून 2020 को, और ये परिभाषा लागू हुई है 1 जुलाई 2020 से। अभी 67वीं बीपीएससी पीटी का भी जब आप री एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि मल्टीपल चॉइस था कि एमएसएमई से रिलेटेड इसमें क्या क्या सही है। तो ये डेटा अगर आप याद रखते तो वो क्वेश्चन बन जाता। तो एमएसएमई में 3 तरह के हैं, तीनों एक ही होते हैं लेकिन 3 अलग अलग कैटेगरी होता है। एक होता है माइक्रो, जिसको सूक्ष्म बोलते हैं। इसमें निवेश की सीमा है 1 करोड़ तक और टर्नओवर प्रति वर्ष 5 करोड़ तक है। उसी तरह है स्मॉल लघु उद्योग, जिसमें निवेश की सीमा है 10 करोड़ तक और प्रति वर्ष टर्नओवर है 50 करोड़ तक। अगला है मध्यम, 50 करोड़ तक निवेश की सीमा और टर्नओवर प्रति वर्ष 250 करोड़ तक। तो इसको आप याद रखेंगे और एमएसएमई का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ये चार्ट बना के ज़रूर मेंशन करेंगे। अब आइए समझते हैं एमएसएमई का महत्व या एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। तो सबसे पहला, रोजगार सृजन की दृष्टि से एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 12 करोड़ लोग एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद समावेशी विकास, एमएसएमई जो है अपने स्तर से समावेशी विकास में भी योगदान देता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे खादी ग्रामोद्योग का बात करें तो ये एमएसएमई के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं शामिल होती हैं जो कि सामाजिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो समाज के निम्न वर्ग को सशक्तता प्रदान करने में या उनको आगे बढ़ाने में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है बड़े उद्योगों के लिए कड़ी। एमएसएमई बड़े उद्योगों के लिए कड़ी होता है। जैसे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो उसमें जो क्लच, ब्रेक, ये सब जो छोटे छोटे कल पुर्जे होते हैं वो एमएसएमई बनाए जाते हैं, जो बड़े उद्योगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है निर्यात में योगदान। एमएसएमई का निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 40% वस्तुगत निर्यात का एमएसएमई क्षेत्र से किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जीडीपी में योगदान, भारत के जीडीपी में एमएसएमई का 30% योगदान है। तो इन सब दृष्टि से एमएसएमई का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे देखते हैं एमएसएमई से संबंधित चुनौतियाँ। एमएसएमई से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं, पहला फंड की कमी। एमएसएमई जो है फंड की कमी से जूझ रहा है। खासकर अभी कोरोना काल के बाद सारे एमएसएमई बंद हो गए थे। जो सामान का उत्पादन है वो बंद हो गया था, उसमें उसका डिमांड भी कम हो गया था। जो पहले से पड़े हुए माल थे उनकी बिक्री नहीं हो रही थी। तो एमएसएमई फंड की कमी से जूझ रहा है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन की कमी, मतलब एमएसएमई में औपचारिकरण की कमी है। अभी भी भारत में 80% तक एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है, जिससे उनको फंड लोन लेने में या सरकार से मदद लेने में असहूलियत होती है। अगला है
जीडीपी में कम योगदान, अभी भी चीन और जर्मनी की तुलना करें तो भारत में एमएसएमई में जीडीपी में कम योगदान देखा जाता है। चीन के जीडीपी में एमएसएमई का 60% तक योगदान है। उसके बाद है आधुनिक तकनीक का कम उपयोग, अभी भी एमएसएमई जैसे रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीज़ों का कम इस्तेमाल करता है बड़े उद्योगों की तुलना में। एमएसएमई के विकास के लिए सरकारी प्रयास, पहला स्फूर्ति योजना, आप इसके बारे में गूगल कर लेंगे स्फूर्ति योजना क्या है। जो पुराने उद्योग हैं उनके लिए नई स्कीम लाई गई है उसके विकास के लिए। फिर है वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री का नारा है कि लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे हथकरघा उद्योग हैं या हमारे देश में जो बन रहे हैं छोटे मोटे फॉर्म से जो निकल रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो वोकल फॉर लोकल का स्कीम से भी एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है। रैंप योजना है, रैंप योजना का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इस योजना के तहत अभी प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है ताकि एमएसएमई के विकास को बढ़ावा दिया जाए और उनके परफॉर्मेंस को गति मिल सके। उसके बाद है ECLGC, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है बिहार सरकार का उद्यमी योजना। बिहार सरकार के उद्यमी योजना के बारे में जानते ही हैं, 7 निश्चय 2 के तहत इसको शुरू किया गया है। महिला उद्यमी के लिए अलग बेनिफिट है, पुरुष उद्यमी के लिए अलग बेनिफिट है, जो कि आप बिहार सरकार के 7 निश्चय स्कीम के तहत आप इसको लिख सकते हैं, जो कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ही प्रोग्राम है। तो इस तरह से हमने देखा एमएसएमई चैप्टर, जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है उसके अंतर्गत। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जय हिंद, थैंक यू।